नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक यानी 14 to 20 के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। यह हफ्ता बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास इसलिए क्योंकि जुलाई का ये तीसरा सप्ताह अपने स्टार्टिंग के साथ ही लेकर आया है सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं शनि की वक्री अवस्था, जो होती है काफ़ी प्रभावी। इसके साथ ही हम देखेंगे कई अन्य ग्रह की स्थितियों में बदलाव, लाइक हम देखेंगे बुध का भी रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 14 ऑनवर्ड्स, और हम देखेंगे सूर्य को ट्रांजिशन लेता हुआ। तो सूर्य ट्रांजिशन लेकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे और ये सारी स्थितियाँ सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन या अच्छा बुरा जैसा भी है प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी स्थितियाँ हैं। सूर्य है इस जगत के राजा, हम कह सकते हैं किंग ऑफ प्लैनेट, और किंग ऑफ प्लैनेट जब अपनी पोजीशन बदलता है तो निश्चित रूप से बहुत सारा कुछ हिला कर रख देता है। उसके इन स्थितियों, इस शक्ति कारक ग्रह, एक शक्तिशाली ग्रह को हम देख रहे हैं अपने जगह से हटता हुआ, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हम सभी महसूस करेंगे अपने आत्मविश्वास के क्षेत्र में, अपने कार्य, पेशेवर जीवन, प्रेम संबंधों और इवन बच्चों में, चेतना में, अपनी उपस्थिति में, अपने बुद्धि में, अपने संयम में, अपने विवेक में। एवरीवेयर वी कैन फील द डिफरेंस। मैं बात शुरू करूंगी सारी ही चीज़ों के बारे में, आपको बताऊंगी इन डिटेल, पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं एरीज जोडिएक की। एरीज या ऑफ कोर्स आपके लिए आत्मविश्वास से भरा पन्ना है ये सप्ताह। सो यू विल स्टार्ट योर डे विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जो पूरा समय है आपके लिए लेकर आ रहा है कई क्षेत्रों में मजबूती, आर्थिक, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, प्रणय संबंधी कोई बात होगी, आपके प्रेम संबंधों में एक अच्छा अनुभव आप महसूस करेंगे, पारिवारिक वातावरण बेहद सकारात्मक। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके सहयोगियों से कुछ मतभेद था भी, तो ये जो टाइम है इसमें वो अपने आप आपकी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू, जहाँ पर आप किसी शुभ समाचार की संभावना से इनकार नहीं करते। और प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो येस ऑफ कोर्स यू विल बोथ, और मैं कहूँ कि अगर आप नहीं हैं तो आप स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छा समय बिताएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद पॉजिटिव कलर है दैट इज़ टोमेटो रेड कलर एंड द नंबर इज़ 9। ये हम बात करते हैं अपने दूसरी जोड़ी के यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और येस ऑफ कोर्स दिस इज़ द वेरी राइट टाइम जहां आपके चीज़ें शुरू हो रही हैं, रुकी हुई चीज़ों में एक गति है। सो आई कैन से कि दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन फाइंड सम न्यू टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन, और कुछ पुरानी चीज़ें भी जो आपने छोड़ दी थी, रोक रखी थी या नहीं हो रही थी, उन चीज़ों में भी आप एक असर देखेंगे, आप एक बढ़ोतरी देखेंगे। दिस इज़ वेरी गुड टाइम जहाँ पर आपके लिए एक चेंज ऑफ प्लेस का एक साइन आ रहा है। हालांकि ये नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें ट्रांसफरेबल काइंड ऑफ थिंग नहीं संभव है, तो निश्चित रूप से आपके काम करने में कोई योजना, कोई नया विभाग, कोई नई चीज़ आएगी। सो लाइक आपके वर्क का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज़ वेरी राइट टाइम जहाँ पर आपके लिए पैसे की जो आमद है वो बड़ी होगी। हालांकि निवेश की स्थितियों के लिए आपका पुनः विचार करना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं तो इस हफ्ते पेट पर आपको ध्यान रखना है। सो लाइक बाहर का खाना पीना या बाहर की ट्रैवलिंग आपको थोड़ा परेशान करेगी, और वो परेशानी आपको डाइजेशन में इश्यूज़ दे सकती है। कुल मिलाकर हफ्ता अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य का एक बड़ा सुख तो नहीं है, लेकिन सामंजस्य का एक सुख है। आप जहाँ भी रहेंगे आपस में कम्युनिकेट करेंगे और ये कम्युनिकेशन आपको सही रखेगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो उनसे भी आपको मिलने या बातें करने का मौका ये सप्ताह आपको बहुत देगा। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है केसरिया रंग, जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, और नंबर है 3। मैं बात करूंगी अगले जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। हालांकि मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत कूल नहीं है, क्योंकि शनि के रेट्रोग्रेशन से एक बड़ा इम्पैक्ट हमने इस राशि पे देखा है। तो आपके लिए बड़ा उथल पुथल भरा हुआ ये समय है, जहाँ पर आप मेंटली किसी भी तरह के फिक्सेशन से बचिए, क्योंकि दिस इज़ द वेरी नॉट वेरी गुड टाइम। आई एम गोइंग टू से यू कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो ट्राई टू आस्क समवन। आप एक बार सोचे समझे। आप लोगों के अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी होती है वो होती है कम्युनिकेशन की कमी, या आपके मन की बात आपको नहीं बतानी सामने वाले को, आप राज रख लेते हैं। और राज रखने की वजह से कई बार सामाजिक रूप से हालांकि आप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लोगों के बीच में आपकी बड़ी चेतना है, लेकिन
आप अपने निजी स्तर पर बहुत बार दुखी रह जाते हैं, अनबोले रह जाते हैं या किसी नुकसान या बड़े घाटे की तरफ अनायास ही बढ़ जाते हैं। तो आपको इन स्थितियों के लिए एक सावधानी की ज़रूरत होगी। कामकाज में थोड़ी अस्थिरता दिखती है, हालांकि इससे आप मेंटली थोड़ा पजल्ड होंगे, लेकिन जैसे ही वीकेंड की तरफ हम जाएंगे चीज़ें फिर से सुधार की तरफ आने लगेंगी। यह समय एक फोकस्ड टाइम है, तो यहाँ पे आप जितना फोकस्ड होंगे अपने लिए, अपने सिचुएशन के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने जॉब्स के लिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने कार्य के लिए, तो जितना ही फोकस बढ़ाएंगे उतना ही चीज़ें बेहतरीन होंगी। जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है। तो आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे दोस्ती है या जिनके साथ काम करते हैं, संवाद की स्थितियाँ जरूर कायम करें, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रॉप अप होंगी और उसकी वजह से आने वाले समय में आपको पछतावा होगा। यह जो पूरा समय है आपके लिए आत्मीमांसा का भी समय है, जो आपको एक चेतना देता है कि यह जो पूरा कॉस्मोस है या पृथ्वी या अंतरिक्ष, जो ये एनर्जीज़ हैं, उन सब को मिलकर अगर आपके लिए कुछ बेहतर करना है तो निश्चित रूप से उसमें आपका मानसिक सहयोग भी ज़रूरी है। तो आप मंथन करें, आत्मचिंतन भी करें और ये हमेशा देखें कि सिर्फ खुशी अपनी नहीं होती। तो अपने कॉस्मोस के थ्रू आप अपने एनर्जीज़ को आगे ले जा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं और बांट सकते हैं दूसरों को खुशियाँ। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पॉपुलिस पिंक एंड द नंबर इज़ 4। आइए हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि का जहाँ तक सवाल है, ये जो पूरा सप्ताह है आपके लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों की तरफ आपको टर्न आउट दे रहा है। सो लाइक दिस वीक इज़ फुल ऑफ वर्क। यहाँ पे हालांकि व्यापार में, व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे और उन संपर्कों से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम जीवन में एक मधुरता के साथ आप अपने परिवार पे फोकस करेंगे, बच्चे की तरफ से आप खुश रहेंगे, लेकिन कई ऐसे सारे छोटे छोटे काम होंगे जिसमें आप इस पूरे ही हफ्ते बिजी रह सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं इस हफ्ते। फिजिकली आप बहुत थकते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइजेज और योगा तो आप थोड़ा सा उस रूटीन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वीक इट में कि आपको कोई कमर दर्द हो या बॉडी आपका पेन करे, आप थकेंगे। और इस हफ्ते आपको करना चाहिए कि लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको करना चाहिए सूर्य के बीज मंत्र। और आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो एंड द नंबर इज़ 4। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि का जहाँ तक सवाल है, यह हफ्ता आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए एक लीडिंग पोजीशन देगा। सो यू विल स्टार्ट एनी न्यू वर्क और उस वर्क को आप एक्सेल करेंगे। सो यू विल फील वेरी ब्लेस्ड दिस वीक। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सप्ताह अनुकूल है। हालांकि खर्च की स्थितियों को आपको कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि आप खर्च करते वक्त बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। पारिवारिक जीवन संतुलित है, लेकिन कोई पुरानी चीज़ उभर कर सामने आएगी और जिसकी वजह से थोड़ा क्लेश संभव है। यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ख़ास तौर से अगर आप बीपी के मरीज हैं तो टाइम इज़ अलार्मिंग। यहाँ पे आपको अपने बीपी और हार्ट को लेकर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो योगा, मेडिटेशन और वॉक, इस तरह की चीज़ें आप अपनाएं और अपने खान पान पर एक नियंत्रित और संतुलित नज़र बनाकर रखें। दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू फेवरेट कलर एज अ रेड इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 9। मैं बात करती हूँ छठे जोड़ियक यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और यह सप्ताह शुरुआत से ही अनुकूल है। यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कोई नई चीज़ हो रही है, घर में कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई अच्छा काम, बढ़िया काम आप कर रहे हैं, प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ रहा है। और दिस इज़ वेरी राइट टाइम जहाँ पर आप अपने पाल के साथ, आप अपने फ्रेंड या लवर के साथ एक कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं। लंबे समय की योजनाएं आप बना रहे हैं, हालांकि फिर भी इन सब चीज़ों के बीच में स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बनेगी और थोड़ा मी टाइम जरूर निकालिए, क्योंकि आपको आराम की ज़रूरत होगी। यह जो पूरा समय है लेकर आया है आपके लिए येलो एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करूंगी तुला राशि के जातकों के लिए। और संयम और धैर्य के साथ काम लेना होगा। वित्तीय स्थितियां आपसे थोड़ा और अलर्ट मोड में जाने की सलाह देंगी।
थोड़ी पारदर्शिता डिमांड करेंगी। आपसे जो बड़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा, लेकिन जो आपके कॉलीग्स हैं या आपके जूनियर्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी जागरूकता जरूरी होगी। और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने के लिए अगेन आई एम सेइंग कि इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप कम्युनिकेट करें। ख़ास तौर से मैं देखती हूँ कि संवाद की कमी से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं या उनमें गलतफहमियां आती हैं। तो ट्राई टू मेंटेन जो कहते हैं ना एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। सो लाइक इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड कोई भी रिश्ता आप अगर लेकर चल रहे हैं तो उसमें संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक एंड द नंबर इज़ 2। मैं बात करूँगी वृश्चिक यानी हमारी 8वीं जोड़िक। और इसके लिए इन जातकों के लिए हफ्ता जो है ये रोलर कोस्टर की तरह है। बहुत सारी चीज़ें अप और डाउन के सिचुएशन को दिखा रही हैं। सो लाइक आप धैर्य से सामना करें। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ लाभ है, लेकिन खर्चे की स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। पत्नी या पति से वाद विवाद पहले जो हो रहे थे उसमें थोड़ी एक स्थिरता आएगी और साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। प्रेम में अगर कोई पुराना आपका प्रेम था या कोई दोस्त था तो उससे फिर से मुलाकात संभव है। और स्वास्थ्य में कोई पुरानी बीमारी आपको इम्पैक्ट कर सकती है। सो कुल मिलाकर आपको अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है। और ये ध्यान की जो स्थितियाँ हैं इसमें इस चीज़ पे बहुत बॉदर करना है कि कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, साथ ही अपने रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करूं। इस वीक येलो इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 3। मैं बात करूं धनु के बारे में, ये है हमारी 9वीं राशि। और धनु राशि के लिए ये जो हफ्ता है ये आपके सेल्फ ग्रोथ का टाइम है। तो आप आत्मविश्वास के साथ आत्म विकास करते हैं। सो लाइक सेल्फ प्रोग्रेशन का ये टाइम है। और सेल्फ प्रोग्रेशन के लिए नई योजनाओं पर आप काम करेंगे, कुछ नई विधियां निकालेंगे। ऐसे भी आप बहुत इनोवेटिव काइंड ऑफ नेचर को रखते हैं और इसकी वजह से नई चीज़ों की तलाश में आप लगे रहते हैं। और इस जातक के को जहाँ तक देखा जाए ये लोग हर चीज़, बहुत कोई ऐसी चीज़ भी है जो इनोवेशन से क्रिएट की जा सकती है, लाई जा सकती है, तो उसमें सफल होते हैं। ये वीक आपको कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइड कराएगा। आप हालांकि उसके लिए बहुत थोड़ी सी कोशिश करे होंगे, लेकिन जो योजनाएं होंगी वो फलीभूत होंगी। यहाँ आपको अपने प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। और निवेश के पहले की स्थितियों पर आपको थोड़ा सा नज़र जरूर डालना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में सकारात्मक समय है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो पूरा समय है आपके लिए थोड़ा सा ये भी इंडिकेशन देता है कि ऑलवेज ट्राई टू मेक सम न्यू प्लान। और वो प्लान थोड़े से जो स्थितियाँ उसके चेंज को लेकर भी आप करते रहें तो जीवन में और उन्नति और सफलता आपको मिलती जाएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ गाजरी कलर। और जो नंबर है दैट इज़ 8। जहाँ तक मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का सवाल है, ये जिम्मेदारियों भरा सप्ताह है। भागदौड़ लगी रहेगी। इस हफ्ते भी आपके कार्य क्षेत्र में आपके समय की मांग ज़्यादा होगी एंड यू विल फील वेरी मच इरिटेटेड एंड ऑफ कोर्स आप थकावट भी महसूस करेंगे। व्यवसाय में भी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी पर विश्वास ना करें। मैं ऐसा आपको सलाह दूंगी, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे परिवार भी एक मानसिक संतुलन की डिमांड करता है, तो उस स्थितियों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। प्रेम जीवन की मधुरता दिखती है, हालांकि कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कलेश भी संभव है। सो आप कोशिश करिए कि उन चीज़ों के उभरने से पहले, जिन चीज़ों में वेदना है, जिन चीज़ों में नाराज़गी है, हम उन चीज़ों से आगे बढ़ जाएं, उन चीज़ों को बीत जाने दें। यह जो पूरा समय है लेकर आया है आपके लिए बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर अगर आप सीरियस होकर वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। यह समय अनजाने ही कोई आपकी मदद कर जाएगा और हो सकता है कि जैसे ही ये सप्ताह बीते आपके पास कुछ अच्छी नई खबर या नई योजना प्रस्तुत हो। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी होगी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, अपने आप को ज़्यादा नहीं थकाने की और मानसिक रूप से संतुलित बने रहने की। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट ग्रीन कलर एंड द नंबर इज़ 7। मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और जो शनि का रेट्रोग्रेशन है उसको लेकर हम देख चुके हैं पहले ही कुंभ की स्थितियाँ। तो जातकों को इस सप्ताह संयम से काम लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वर्क पोटेंशियल है और वर्क प्लेस है, दोनों में ही एक अप्रत्याशित चेंज है
सो लाइक आपके जो सिचुएशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ों में एक आप चेंज महसूस करेंगे। विदेश से जुड़ी हुई कोई खबर मिल सकती है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड तो उसके लिए एक स्थिति बनेगी। साथ ही अगर कोई वहाँ है तो उससे भी आपका वास्ता पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ आप समय बिताएंगे और साथ ही प्रेम संबंधों में भी एक स्थिरता आएगी। सो यू विल फील ब्लेस्ड। आप किसी के साथ प्रेम में हैं, वो आपके करीब आएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन इन सब बातों के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ये मौसम है ये भी एक करवट ले रहा है, बदलाव ले रहा है। तो इस समय हम मौसमी बीमारियों से भी बचे रहे, ये कुंभ राशि वालों को मैं ज़रूर सलाह दूंगी। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज लाइट स्काई ब्लू एंड द नंबर इज़ 11। मैं बात करती हूँ मीन राशि के जातकों के बारे में, और आपके लिए सकारात्मक, क्रिएटिव और वेरी एनर्जाइज काइंड ऑफ थिंग है इस वीक में। करियर प्रगति की ओर है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपके प्रेम में एक सामंजस्य है, जीवन साथी का सहयोग है। ये पूरी स्थितियाँ पॉजिटिव है, लेकिन आत्मनियंत्रण, आत्मसंतुलन और आत्मीमांसा का एक बड़ा दौर है। इसमें प्रेम में एक नाटकीय मोड़ आएगा। हो सकता है प्रेमी आपके करीब आए, या हो सकता है बिल्कुल आपको छोड़कर चला जाए। तो आपको इन स्थितियों से जूझना है, या उन स्थितियों में कैसे खुद को रोकना है, इस पर आपको काम करना होगा। इस हफ्ते आप जितना समय खुद को और खुद के प्रयासों को देंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस हफ्ते आप अपने और अपने पिता माता के स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर रखिए। हालांकि आपके लिए स्वास्थ्य के कंडीशंस अच्छे हैं, फिर भी आपसे जुड़े लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें गुरु के बीज मंत्र। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है सिल्वर ग्रे कलर, और आपके लिए जो नंबर है दैट इज़ 4। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हफ्ते, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।